Good evening, sir. Yes, good evening, all of you. Are you getting my voice? Good evening, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग सर। Yes, very good evening. सर आपने कल कौन सा टॉपिक कराया था? आर्टिकल का ही चल रहा है अभी। ओके। Hello. Yes, can you see the screen? Good evening, sir. Yes, very good evening. Can you see the screen? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन सर एक बात कहना था कि Hello, ma'am. We are not getting your voice, ma'am. Hello. Hello, ma'am. सर मेरी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी ना तो उसके बाद 23 24 के बाद मैं ले नहीं पाई थी तो उसकी सर अच्छा, वीडियोस मिल सकती हाँ हाँ, सब मिल जाएगा। उसमें जो रिकॉर्डेड है सब मिल जाएगा। कुछ बीच में रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, वो नहीं मिल पाएगा। बाकी सारे मिल जाएंगे जो रिकॉर्डेड है। ठीक है, जैसा आज का रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। हम्म। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग गेम्स वाला भी हो गया था। हाँ। हम्म। चल देखिए, 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कल आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि पर्टिकुलराइज वर्ड को समझ लो किसी चीज को जब हम खास बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, खास बनाने का मतलब क्या होता है। जैसे पर्टिकुलराइज वर्ड यूज कर रहे हैं, तो देखिए, कोई दुनिया में कितने स्कूल्स होंगे, लेकिन वो कॉमन नाउन है, लेकिन उसमें से कोई एक स्कूल वो आपका खास है। दुनिया में कितने ज्यादा जो है आपके घर होंगे, लेकिन उसमें से कोई घर है जो आपके लिए खास है।
दुनिया में कितने इंसान होंगे, मैन होंगे, वीमेन होंगे, मेल फीमेल होंगे, लेकिन उसमें से कोई पर्सन आपके लिए खास है, राइट? तो ये क्या है, इसको हम पर्टिकुलराइज करना कहते हैं। So why I'm saying about this word, because in many rules I have added this point that whenever we have to make it particularize, so we are going to use their da, क्योंकि इसको खास बनाना है तो da का मतलब वो खास बन रहा है आपके लिए, राइट? तभी इसका नाम देखो, दा को हम लोग डेफिनेट नाउन, डेफिनेट जो है आर्टिकल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ओमिशन पढ़ रहे हैं कि दा का यूज कहाँ नहीं करना, तो दा इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स, राइट? जितने भी प्लूरल नाउन्स है उससे पहले हम लोग दा का यूज नहीं करते। दा इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स। तो क्या होता है, देखिए जैसे दा बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स, तो नहीं करेंगे आप भाई, हमेशा जो है प्लूरल से पहले दा का यूज नहीं करते। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लूरल नाउन है ये सारे बुक्स की बात हो रही है कि भाई जो बुक्स होते हैं वो बुक्स किसके होते हैं, जनरली वो पेपर्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमने यदि दा लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स हो गया, ठीक है? द मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, द मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मैंगोज, अब आम बिहार में ग्रो किए जाते हैं, तो क्या हम किसी जो है एक तरह के आम की बात कर रहे नहीं, हर तरीके की आम की बात कर रहे हैं। तो क्या करना है, इस प्लूरल से पहले दा नहीं लगाना। क्लियर है कि प्लूरल नाउन से पहले हम लोग जनरली दा नहीं लगाते हैं, सिंपल। अब कह रहे हैं कि कब लगाओगे आप दा, when we use them for a particularized sense, जब एक खास सेंस के लिए हम उसको यूज कर रहे हो, वी कैन यूज दा बिफोर दम, तब उस कंडीशन में हम लोग दा यूज कर सकते हैं। जैसे द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए बिहार के मैंगो की बात हो रही, बिहार की मैंगो की बात हो रही है, राइट? कि खास बिहार के मैंगो की बात कर रहे हैं कि वो बेटर है किससे, उत्तर प्रदेश के मैंगो से, ठीक है? तो देखो हमने यहाँ पे स्पेशल मैंगो की बात कर दी ना, किसके, एक पर्टिकुलराइज या पर्टिकुलर प्लेस की बात कर दी हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा, द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश। ऐसे देखिए द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए गर्ल्स तो दुनिया में कितने सारे हैं, नहीं? तो मान लीजिए मैं आपके इस बैच की बात कर रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर में जो गर्ल्स थी, ठीक है, मीन्स एलटी के, तो उसके कंपैरिजन में इस बैच की लड़कियां जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे इसलिए इस बैच के गर्ल्स की बात हो रही है, खास लड़कियों की बात हो गई, राइट? खास कैसे, क्योंकि इस बैच की लड़कियां तो दुनिया में कितनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने किन लड़कियों की बात की, जो इस बैच की लड़कियां हैं उन लड़कियों की बात की। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज योर दा, राइट? और एक वैसे भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था कि यदि नाउन आए फिर एक प्रेपोजिशन आए, खासकर जनरली ऑफ देते हैं, और एक नाउन आए, राइट? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, ठीक है? उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है इसमें, आगे है when we use men, women, humanity and mankind for a broad sense, we should not use da before them, उससे पहले हमें दा नहीं लगाना चाहिए। देखो मैन का मतलब क्या होता है, वैसे मैन का मतलब आदमी होता है, मनुष्य भी होता है। ऐसे विमेन का मतलब क्या होता है, विमेन का मतलब होता है जो फीमेल होती है, औरतें। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, और मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति, हिंदी में हम कहें तो। अब क्या करें, इन्हीं वर्ड का जो when we use these words for a broad sense, for broad sense we should not use da before them, तब उससे पहले हमें दा नहीं लगाना चाहिए। अब इसका ब्रॉड सेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मैंने कहा मनुष्य क्या है, नश्वर है। अब बताइए क्या मैं एक पर्टिकुलर मनुष्य की बात कर रहा हूं, राइट? ऐसा नहीं, दुनिया में जितने भी मनुष्य है, चाहे वो बराक ओबामा है, चाहे वो जो बाइडेन है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो अमित शाह है, चाहे हमारे द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है? यहाँ पे सबकी बात हो रही है, पूरे मनुष्य जाति की बात हो रही है कि जितने भी मनुष्य है क्या है, वो मॉर्टल है, नश्वर है, एक न एक दिन उनको मरना ही मरना है।
आगे वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम। वुमेन, वुमेन क्या है? वो घर की जो है ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, जैसे होता है ना कि जैसे विमेन लोग सज धज के रहते हैं, सजाया जाता है, राइट? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो है घर की लक्ष्मी होती है, आभूषण होती है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक वुमेन की बात हो रही है? नहीं, दुनिया के जितनी वुमेन है, राइट, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो, हालांकि यूरोप में उस तरह का नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सारे वुमेन की बात हो रही है कि वो घर की क्या होती है, एक ऑर्नामेंट होती है। जिस घर में मान लो लेडीज नहीं होते, देखेगा वो घर कितना बिखरा हुआ होता है, राइट? द वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम। तो यहाँ पे क्या ब्रॉड सेंस में यूज किया। अब देखिए, तो हमने दा यूज नहीं किया, लेकिन क्या है, बट वी कैन यूज दा बिफोर दैम फॉर अ पर्टिकुलराइज सेंस। लेकिन पर्टिकुलराइज सेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, दा लगा सकते हैं उससे पहले। जैसे देखिए, द वुमेन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव। द वुमेन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव। जो वुमेन रहती है, औरत रहती है, वहां पे बहुत एक्टिव है। तो यहाँ क्या हो गया, अब इसको ब्रॉड सेंस में यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर्टिकुलर किसी जगह में एक वुमेन रहती है, उस वुमेन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हमने यहाँ पर्टिकुलराइज सेंस कर दिया। हम अब वहां ऊपर की तरह नहीं कह रहे कि वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि वहां तो ब्रॉड सेंस हो गया था। यहाँ पर्टिकुलराइज सेंस के लिए यूज कर रहे हैं कि वुमेन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव। जो वुमेन वहां रहती है बहुत बहुत एक्टिव है। ही इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच। ये वही आदमी है जिसने मेरा जो है वॉच चुराया, राइट? तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे हम किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं। समझ रहे? ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो आपको बोलना है कि वही वर्ड यूज करना है कि ये वही घर है, दिस इज द हाउस, ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़की है, दिस इज द गर्ल। आपको वही के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं लगाना है, ओनली द आपके लिए जो है वहां पे है, द लगाना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पे कि बट व्हेन वी कैन यूज द बिफोर देम फॉर अ पर्टिकुलराइज्ड सेंस। आगे देखिए यहाँ पे, when we use them for a limited sense as a countable noun। when we use them for a limited sense as a countable noun, जैसे है यहाँ पे he made a woman, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काउंटेबल सेंस में यूज हो रहा है ना। तो वही तो कह रहे हैं वहां पे कि when we use them for a limited sense, एक लिमिटेड सेंस में, और काउंटेबल नाउन जहां हम गिन सकते हैं कि मैं किसी औरत से मिला वहां, राइट, वुमेन से मिला। तो किसी के लिए भी, जैसे एक अ या एन का मतलब एक भी होता है, कोई भी होता है, किसी भी होता है, राइट? तो यहाँ पे किसी के सेंस में है कि ही मेड अ वुमेन। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे मैन आए कुछ भी आए, उसमें भी आप लगा सकते हैं। आगे देखिए, जनरली वी शुड नॉट यूज द बिफोर नेचर, राइट? सॉरी, नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी। जनरली हमें इनसे पहले दा का यूज नहीं करना चाहिए, राइट? इनसे पहले दा का यूज नहीं करना चाहिए। किससे पहले नहीं करना चाहिए? नेचर से पहले, साइंस से पहले, डेथ से पहले, लाइफ से पहले, पार्लियामेंट से पहले, फ्रीडम से पहले, राइट, लव एंड सोसाइटी से पहले। तो देखिए क्या होता है, जैसे है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। ये भी देखिए एक तरह से देखा जाए तो ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा है नेचर, राइट? तो नेचर से पहले हमने क्या किया, दा नहीं लगाया। ऐसे साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, और साइंस ने हमारी जिंदगी को जो है क्या कर दिया, बदल दिया है। तो देखो, चाहे वो कहीं के भी साइंस हो, साइंस तो सेम है। तो यहाँ पे साइंस हैज चेंज अवर लाइफ, साइंस ने हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया। अगला है, लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सॉरोज। जिंदगी क्या है, खुशियों और दुखों का से जो है भरा हुआ है। लाइफ में यदि खुशियां आएंगी तो दुख भी आएंगी। तो क्या है भाई, ब्रॉड सेंस में, चाहे भाई वो ऋषि सुनक हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, राइट, चाहे कोई भी हो ना, सबके जीवन की बात हो रही, ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, साइंस से पहले हमने दान लगाया, नेचर से पहले दान लगाया, लाइफ से पहले दान लगाया। लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सॉरोज। ऐसे देखिए,
इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम से पहले नहीं लगाया, राइट, फ्रीडम से पहले नहीं लगाया। ऐसे लव इज ग्रेट, तो ये कह सकते हो आपके जो है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम लोग जो है नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो आप नहीं लगा रहे, हम लोग फ्रीडम से पहले भी दान लगाया और लव से पहले। सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, राइट। अभी सोसाइटी का भी जो है, सोसाइटी हमें गलत करने से हमें रोकती है, नहीं तो देखो आज देखिए कि सोसाइटी का हाल क्या हो गया ना। तो सोसाइटी हमें क्या करती है कि गलत काम करने से रोकती है, नहीं तो आदमी और बर्बाद कर देता पूरा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी का देखिए, इसी सारे वर्ड्स जो नेचर मैंने कहा, साइंस कहा, सोसाइटी कहा मैंने आपको, लव कहा, इन सबसे पहले भी दाल लग जा रहा है। कब लग जा रहा है? जब वो हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं फिर दोबारा से। तो देखिए क्या कर रहा है कि बट वी कैन यूज द बिफोर देम फॉर अ पर्टिकुलराइज सेंस। तो बार बार पर्टिकुलराइज सेंस यहाँ पे जो है आपका रिपीट होगा। द नेचर ऑफ गुड़िया, गुड़िया इज नॉट गुड। कोई भी गुड़िया नाम की बच्ची है तो मैंने कहा उसका नेचर अच्छा नहीं। अब मैं किस नेचर की बात कर रहा हूँ? व्यवहार की बात कर रहा हूँ। वहां पे हमने जो नेचुरल चीजें होती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उस नेचर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे द नेचर ऑफ गुड़िया, तो देखो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना। हमने क्या किया, नेचर नाउन है, फिर एक ऑफ है, फिर नाम जो गुड़िया है उसका वो भी एक क्या है, नाउन। तो हमने क्या लगा दिया, हमने दा लगा दिया, राइट। द नेचर ऑफ गुड़िया इज नॉट गुड। अगला है द सोसाइटी ऑफ अ विलेज इज बैड। अब देखो हमारे गांव के जो सोसाइटी है वो गंदा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो कि हमारे गांव का है, और किसी की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दा लगा दिया। अब चाहे आप किसी भी सेंस में समझो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले फंडे से भी समझ लो, आप एक ही बात कर। अगला है द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल। आप देखिए किस की बात हो रही है, जो लव है, प्यार है। अब प्यार से पहले नहीं लगाते हम दा, क्योंकि वहां पे ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा था। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर राधा कृष्णा के बीच में जो प्यार था उसकी बात बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, इमोर्टल है। इमोर्टल का मतलब अमर है, ठीक है। तो लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, दा लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आगे है एडजेक्टिव प्लस ए और एन प्लस दीज एबव नाउन्स एज काउंटेबल। अब ऊपर से जब इन्हीं, ये जो लाइफ है, पार्लियामेंट है, राइट, फ्रीडम है, इन सबसे पहले कह रहे हैं कि यदि कोई आपका एक एडजेक्टिव आ जाए मिजरेबल जैसे आगे, तो आप लगा सकते हैं। जैसे वाई डू वी लीड अ मिजरेबल लाइफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो आ लगाया प्लस मिजरेबल लगाया फिर लाइफ लगा दिया। मिजरेबल क्या है, आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे नाउन है, ठीक है। आगे देखिए एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट, एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट से पहले अलग आ दिया क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। ऐसे यहाँ पे भी हम लाइफ को गिन सकते थे, इसलिए अलग आ दिया, ठीक है, इस सेंस में भी। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, ठीक है, वैरायटी ऑफ। और यहाँ पे आ गया नाउन्स। तो क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है सॉर्ट ऑफ मैन, राइट, काइंड ऑफ फ्लावर, राइट, टाइप ऑफ पेन। तो यही वो कह रहे हैं कि आप काइंड ऑफ के बाद, सॉर्ट ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद, वैरायटी ऑफ के बाद यदि कोई नाउन आता है, नाउन से पहले आप आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर दिस नाउन्स, इन नाउन से पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए पहला है व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, राइट, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, किस प्रकार का आदमी है ये। तो हमने क्या, सॉर्ट ऑफ मैन, सॉर्ट का मतलब होता है काइंड, किस प्रकार का इंसान है वह, ठीक है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, किस प्रकार का, किस तरह का फ्लावर है ये। अगला है माई वाइफ डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ पेन, मेरी वाइफ जो है इस तरह के पेन को पसंद नहीं कर, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो देखिए ए और एन दा करना है तो ये गलत हो जाएगा, ए एन दा का यूज करना चाहे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि ए एन दा का यूज करना चाहे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है दा इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ मील, किसी खाने के नाम से पहले, खाने के नाम से पहले भी, जैसे है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट क्या है? हमारा खाने का नाम, मॉर्निंग में जो खाना खाते हैं उसका नाम है ब्रेकफास्ट। फिर है लंच, फिर है डिनर, फिर है सपर, फिर है टी। कोई बता सकता है सपर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपर हियर? सर लेट नाइट डिनर। सर शाम का भोजन, शाम का नाश्ता। देखिए किसी ने कहा लेट नाइट भोजन और एक किसी ने कहा शाम का खाना, नाश्ता। शाम का नाश्ता, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये इवनिंग में खाए जाने वाला खाना है, जो लाइट खाना खाते हैं ना आप लोग। वैसे देखो आयुर्वेद के हिसाब से 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए ना। जो 6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं तो आयुर्वेद बताता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस खाने को ही हम लोग सपर नाम देते हैं, जो 6 बजे से पहले खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हम लोग नौकरी वोकरी करने वाले हैं, पता चले दिन में खाया नहीं कुछ, तो घर ही पहुंच रहे हम लोग 4 बजे ना, 4-5 बजे पहुंच रहे हैं, तो उस समय फिर ऐसे ही हो जाता है, जो भी है। फिलहाल सफर का मतलब होता है इवनिंग ब्रेकफास्ट कह सकते हो, इवनिंग फूड, ठीक है। तो इससे पहले भी नहीं लगता। फिर टी है, टी तो चाय। हाँ जी, सर ये दोनों क्लास एक ही टाइम पे चल रही है आज? सॉरी, दोनों क्लास? जी सर, एक और क्लास चलती है ना 6 o'clock से, वो इसी समय चल रही है सर। 6 o'clock नहीं मैम, ये आप किस सब्जेक्ट के लिए ऐड हुए हैं इसमें? हम LT और प्रवक्ता दोनों की। हाँ हाँ, तो यही तो है आपके जो है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए क्या? नहीं सर, एक 6 o'clock वाली भी हम ज्वाइन करते हैं ना, तो वो 7 पे ही चल रही है। एक्चुअल में लिंक आज हमने ना नया वाला यूज किया है, ये इस लिंक से तो नहीं करते आप पहले? नहीं सर, दूसरी भी है ना हमारे पास, दूसरा भी टेलीग्राम में दूसरा भी ग्रुप है ना, वो दूसरा उसका है शायद, LT लेक्चरशिप का है, फर्स्ट पेपर का, जनरल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, कॉमन पेपर का, हाँ। हम्म, वो तो भी इसी समय। ये तो हमने 7 o'clock स्टार्ट किया ना मैम। हाँ सर, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी सर से, दूसरे। नहीं तो कंफ्यूजन कहाँ है? ये तो हमने 7 o'clock हम रोज स्टार्ट करते हैं, हाँ बस कल परसों। ये तो रोज वाली है, लेकिन वो 6 o'clock वाली 7 पे कर दी उन्होंने, और दोनों एक ही टाइम में चलेगा। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मतलब 6 o'clock वाली जो है उन्होंने 7 o'clock कर दिया, जो 7 पे कर प्रवक्ता दी। के लिए है, समझ, लेक्चरर के लिए जो कॉमन पेपर वाला है उसके लिए कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। तो तो सर आप कहिएगा चलिए, वो तो हाँ 6 ठीक है। तो नहीं नहीं, तो ये मैम आप अपने से बात कर लीजिएगा, एमडी सर से बात कर लीजिएगा, डायरेक्टर सर से ना, ओके सर। ठीक है। सर सॉर्ट आउट कर देंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हम्म। ये 24 नवंबर की रिकॉर्डेड क्लास टेलीग्राम पर नहीं है। जया मैम आपने पूछा, जया तिवारी मैम? यस सर। अच्छा अच्छा, 24 नवंबर की क्लास हुई थी ना उस दिन? यस सर, मैं ज्वाइन नहीं रिकॉर्ड, कर पाई थी। अच्छा रिकॉर्ड किया था ना हमने। अच्छा आप नहीं थे तो कैसे बताएंगे, चलो मैं देखता हूँ फिर, हम्म, ठीक है। हम्म, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि खाने से, फूड के जो नेम है उनसे पहले लगाते हैं। जैसे वी हैव डिनर एट नाइट, तो देखो डिनर से पहले हमें दा नहीं लगाना। ब्रेकफास्ट इज रेडी, दा ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। ही वॉज इनवाइटेड टू लंच, तो लंच से पहले जो है आपको दा नहीं लगाना है। एक बार ये एग्जाम में आया था कि जिसे इनवाइटेड के बाद टू लगाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्स में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ही वॉज इनवाइटेड टू लंच, वो जो है इनवाइट, लंच के लिए इनवाइट है, तो यहाँ पे टू आएगा,
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, और बाकी इससे पहले दा नहीं आएगा। आगे देखिए, ए और एन प्लस एडजेक्टिव्स प्लस डिनर प्लस ब्रेकफास्ट लंच और सवर। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि इससे पहले ए एन का यूज भी हो सकता है। कैसे कि जैसे माई मदर गेव मी अ गुड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा ब्रेकफास्ट दिया। तो जब वो काउंटेबल होता है, वैसे जनरली हम लोग नहीं लगाते, वैसे एन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब हम उसको काउंटेबल लेते हैं तब आप उससे पहले एन का यूज कर सकते हैं। माई मदर गेव मी अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है, गुड ब्रेकफास्ट। आगे देखिए, when we use these names of meal for a particularized sense we can use the before them। जैसे आ गया, we enjoyed the dinner he gave us, he enjoyed the dinner he gave us। तो अब क्या कह रहे हैं कि जब हमने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया, when we use the names, इन्हीं खानों के नेम को, जो हम बात करते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर आपका सपर है, फिर डिनर है, तो इन सब से पहले क्या करना है, दा लगा सकते कब, जब उसको हम पर्टिकुलराइज करते हैं। तो वही है, when we use these names of a meal for a particularized sense we can use da before them। हम उससे पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे we enjoyed, हमने enjoy किया, क्या enjoy किया, डिनर को enjoy किया। he gave us, जो उसने हमें दिया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, दा लगा दिया, दा डिनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो हमें डिनर दिया था उस खास डिनर की बात हो रही कि we enjoyed the dinner he gave us, जो उन्होंने हमें दिया था उसको बहुत हमने एंजॉय किया, राइट। तो यहाँ पे द डिनर लगा दिया। आगे देखिए, द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। अब यहाँ पे भी किसी खास ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं कि उस ब्रेकफास्ट को जो है उन्होंने सही से सर्व नहीं किया था, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेंस के लिए तो देखो कई जगह पर्टिकुलर सेंस सारा देखिए इसमें। अब ये देखिए और ज्यादा से इंपॉर्टेंट, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स एन द आर नॉट यूज्ड बिफोर बाय प्लस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, बाय प्लस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट समझते हैं ना, जैसे कोई भी हो सकता है वो जिस गाड़ियों से आप चलते हैं, चाहे स्कूटी से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, बाइसाइकिल से चलते हैं, चाहे कार से चलते हैं, कोई भी हो सकता है वो। यदि बाय के बाद कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देते हैं तो उससे पहले हम लोग दा नहीं लगा सकते, राइट। So what they have given, articles a and the are not used before by plus means of transport, by plus means of transport। जैसे by land, by land, लेकिन क्या है, by a land नहीं होता, by the land नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि जब मीन्स ऑफ, अब लैंड का मतलब होता है जो जमीन पर चलने वाले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बाय लैंड नहीं होगा, बाय द लैंड नहीं होगा। ऐसे ही बाय सी, बाय सी, समुद्र के रास्ते से चलने वाले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो आप बाय द सी नहीं बोलेंगे। भाई आपसे पूछा हाउ डू यू कम हियर एवरीडे, तो आपने कहा सर बाय सी, इसका मतलब समुद्र से चलने वाले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बोट है, चाहे वो कोई शिप है, चाहे कुछ और है जो पानी में चलते हो, राइट, तो उससे आप आए हैं। फिर बाय एयर, हवा में चलने वाले मान लीजिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो आप द एयर नहीं बोलेंगे, बाय एयर बोलेंगे, राइट, बाय एयर वो अप डाउन करता है। फिर है बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा अप डाउन करता है। बाय बस, बस से वो अप डाउन करता है, राइट। बाय टैक्सी, बाय एरोप्लेन, बाय कार, बाय जीप, बाय बोट, बाय शिप, बाय प्लेन, बाय स्टीमर, बाय साइकिल, बाय साइकिल, ये सारी चीजें देखिए, ठीक है। इससे पहले ना ही एन का यूज करेंगे ना ही दा का यूज करेंगे जब वो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, हम कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन से, राइट। अब ट्रेन से जा रहे हैं तो भाई ये बाय ट्रेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया ना, हो गया। आप कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे बाय ट्रेन में आप दा नहीं लगाओगे, ना ही ए लगाओगे ना ही दा लगाओगे, गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए, ही गोज टू मुंबई बाय एयर और एयरप्लेन, वह कहां जाता है, बाय एयर और बाय एरोप्लेन मुंबई जाता है, ठीक है, मुंबई जाता है। अब देखिए आगे देखिए,
When we use them as a countable noun, we can use articles a and the, लेकिन जब उसको countable के noun के फॉर्म, कहीं means of transport नहीं, सिर्फ countable noun के फॉर्म में, जैसे he has to buy a car, अब खरीदने की बात हो रही है, कहीं जाने आने की बात नहीं हो रही है। और इससे समझिए जरा, यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप जो है कहीं जाने आने की बात करते हैं तब, तो क्या है यहाँ पे, when we use them as a countable noun we can use articles a and the according to our need, जैसे he has to buy a car, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे a car आ गया। a girl was run over by a jeep, a girl was run over by a jeep, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, by a jeep लगा दिया, राइट, कि एक गर्ल के ऊपर जो है एक जीप चली गई। फिर है द कार विच आई हैव बॉट इज न्यू, अब देखिए कार से पहले ता लगाया मैंने, क्योंकि कहीं पे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है द कार विच आई हैव बॉट इज न्यू, जो कार मैंने खरीदी वो न्यू है, बस इतनी बात हो रही है, तो हमने दा लगा दिया, ठीक है। अब इससे देखिए इसमें राइड ऑन द बाइसाइकिल, राइड ऑन द बाइसाइकिल, अब यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं जहां पे वो दा ऑटोमेटिकली फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, जैसे राइड ऑन द बाइसाइकिल, बाइसाइकिल पर चढ़कर चलाना, फिर सिट ऑन द बाइसाइकिल, आप यहां दा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, फिर सिट इन द कार, राइट। अब देखिए एक चीज और भी ध्यान रखना, जो एनक्लोज्ड चीजें होती है, जैसे कार बंद है तो उसमें इन लगाओगे, और यदि किसी के ऊपर बैठते हो, जैसे बाइक है जिसके 2 पहिए वाली चीजें होती हैं, उसमें हम लोग ऑन लगाते हैं, ठीक है। हालांकि कभी कभार हम लोग ऑन भी लगा देते हैं इस पे, उसके सेंस में मैं बात करूंगा आगे, देखिए जैसे राइड ऑन द बाइसाइकिल, तो हमने यहाँ पे राइड ऑन लगाया, सिट ऑन द बाइसाइकिल तो इसके ऊपर बैठ रहे हैं हम इसमें, सिट इन द कार तो इसके अंदर बैठे हुए हैं हम इसमें, सिट इन द टैक्सी तो टैक्सी में बैठे हुए हैं, सिट इन द बस तो बस में बैठे हुए हैं, राइट। बी ऑन द, आप देखिए यहाँ पे बी ऑन द ट्रेन, तो बी का मतलब देखिए यहाँ पे बी से, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकते हैं यदि आप थोड़ा सीरियसली और पढ़ रहे हो उसको तो कर जाएंगे, लेकिन बी का मतलब होता है होना, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बी का मतलब होता है इज अमार, प्रेजेंट के लिए इज अमार होता है, पास्ट के लिए क्या होता है, वॉज वर होता है पास्ट के लिए, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे जब बी वर्ड आए तो बी ऑन द कार लगाओगे आप, बी ऑन द बस लगाओगे, बी ऑन द ट्रेन लगाओगे, बी ऑन द प्लेन लगाओगे, राइट, इस तरह से लिखना पड़ेगा। बी का मतलब इज अमार के साथ आ सकता है कि मैं ट्रेन में हूं तो आई एम ऑन द ट्रेन, ऐसा आएगा, राइट। मैं बस में हूं तो आई एम ऑन द बस, राइट, लेकिन सिट के साथ इन लगाओगे आपस में उसी बस में। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ये डिफरेंस समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये देखिए सिट इन द बस और सिट ऑन द बस, हाँ मैम क्या कह रहे हैं? ये बी वाला फिर से बता दीजिए। देखिए जब भी वो बी वर्ड दे आपको तो बी का मतलब ऐसे होता है होना, तो बी का मतलब होता है इजमार, समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा मैं समीर हूं, आई एम समीर, राइट, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, तो होने के लिए तो देखो एम का मतलब होता है हूं, इस का मतलब होता है और आर का मतलब होता है हो, तो वही होने के लिए तो इजमार का प्रयोग कर रहे हैं ना हम इसमें, और इसका यदि पास्ट हो जाता है तो होता है वॉज वर, ये भी होने के लिए होता है, बस पास्ट हो जाता है उसका था के लिए, ही वॉज, दे वर, ऐसे करके, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि सर एक बार आप कह रहे हो कि ऑन लगाइए बस में, एक बार कह रहे हैं इन लगाइए, सर क्लियर करके बताइए ना सर, ऑन लगाए या इन लगाए? तो देखिए इसमें है कि यदि सिट बैठने वाली बात है, बैठने वाली बात है कि मैं बैठा हुआ हूं बस में, तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग इन द बस, इसका यह मतलब है। और आपने कहा कि मैं बस में हूं, बस में हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ऑन द बस, ठीक है, क्या बोलेंगे? आई एम ऑन द बस। कितना डिफरेंस हुआ देखिए इसमें, आई एम ऑन द बस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उस एम के वजह से मैं बस में था, आई वॉज ऑन द बस,
मीन्स हमेशा आप उसे हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट नहीं करेंगे। काफी बार ये सारे ग्रामर जो है, हमें ग्रामर तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। क्लियर हुआ मैम? यस सर। आगे देखिए, इसमें आगे है टेक द ट्रेन, कैच द ट्रेन। ठीक है, तो टेक के साथ दा लगाना है, सबके दा लग रहा है। कैच द ट्रेन, बोर्ड द प्लेन, राइड ऑन द स्कूटर, सिट ऑन द मोटरसाइकिल। राइट, तो इसमें हम लोग दा लगा रहे हैं। देखिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोनों सेंस में ध्यान रखिएगा कि कौन से सेंस में, उसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम कभी दा लगा रहे हैं, कब नहीं लगा रहे हैं। दोनों चीजें आप रट कर नहीं समझ कर सकते। ध्यान रखिए, आपको समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि एग्जाम्स में रटाई चीजें नहीं आने वाले हैं। आप खासकर आप लोग टीचर्स बनने वाले हैं, तो आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप समझा नहीं पाओगे, वहां दिक्कत हो। ठीक है, आगे देखिए। आगे है द पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ प्लस नाउन्स। राइट, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स। आर्टिकल्स को जो है इन नाउन्स से पहले यूज नहीं किया जाता। जैसे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो है पोस्ट से पहले, तो द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो इसमें कौन सा वाला लग रहा है, इसमें इस, जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि इस प्रिंसिपल से पहले दा नहीं लगाओगे, जबकि प्रिंसिपल एक पोस्ट भी तो है ना। बताइए, हम जैसे लिखते हैं टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो हमने दा प्रिंसिपल क्यों लिखा था? क्योंकि वहां पे जो है प्रिंसिपल एक पोस्ट का नाम है, इसलिए हमने दा लगाया था। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि आपके दा पोस्ट ऑलरेडी एक दा लगा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसका यदि फॉर्मूला को वो फॉलो कर रहा है तो दा तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया। तो दा यदि एक बार आ गया तो दोबारा थोड़ी ना लगाओगे, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बोलोगे। राइट, द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? ही आप प्रिंसिपल बोलोगे तो दोनों गलत हो जाएगा। ऐसे ही द जॉब ऑफ क्लर्क, द जॉब ऑफ क्लर्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? दा आ जाएगा। द पोजीशन ऑफ पियोन, तो यहाँ पे पोजीशन से पहले अपने दा लगा दिया। ठीक है, अगला है इसमें द रैंक ऑफ डीएसपी, दा लगा दिया। ठीक है, द टाइटल ऑफ नेताजी, तो देखो डीएसपी से पहले हमने तो नहीं लगाया दा, क्यों लगाया? जबकि एक पोस्ट है, नहीं लगाया, क्योंकि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है तो हमें सिर्फ पहले वाले से पहले लगाना है दा, सेकेंड नंबर पे नहीं लगाना है। यहां तक कि आप ए एन का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखिए। आगे है, जैसे कुछ एग्जांपल दिया है, हिज ग्रैंड मदर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नेताजी। उसके ग्रैंड मदर को क्या दिया गया? एक नेताजी के जो है टाइटल दिया गया। ठीक है, तो देखो क्या लगाया हमने, द टाइटल ऑफ नेताजी। राइट, तो हमने टाइटल से पहले दा लगाया। आगे देखिए, हिज ग्रैंड मदर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नेताजी, ऑफ द नेताजी गलत हो जाएगा, तो दूसरा वाला गलत। अगला है मिस्टर घोष हैज बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने द रैंक ऑफ कहा, एसपी से पहले नहीं लगा, जबकि एसपी एक पोस्ट है, लेकिन हमने द नहीं बोला। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स। सीजन के नाम से पहले दा नहीं लगाते। देखिए सीजन क्या होता है भाई, स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, फिर होता है विंटर सर्दियां, शीत ऋतु या शरद ऋतु जो भी बोलते हो, समर मतलब गर्मी ग्रीष्म ऋतु, ऑटम, ऑटम को बोलते हैं पतझड़। राइट, अब इससे पहले लगाया। लेकिन यदि यही सारे वर्ड्स यदि ऐसे हो कि उसमें ऑलरेडी सीजन वर्ड यदि ऐड हो, तब आपको दा लगाना पड़ेगा। इन द स्प्रिंग सीजन, इन द विंटर सीजन, इन द समर सीजन। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलराइज कर दिया गया। समझ रहे पर्टिकुलराइज का मतलब क्या है? आपने कहा मैं जो है बसंत सीजन में वहां जाऊंगा। राइट, बसंत के सीजन में मैं जाऊंगा। तो अब यह है कि सामने जो बसंत का मौसम आ रहा है उसमें जाने की बात कर रहे हो खास यहाँ पे,
तो आपको बोलना पड़ेगा आई विल गो इन द स्प्रिंग सीजन, दा लगाना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो कि मैं जो है बसंत के मौसम में वहां जाता हूँ, इसको मतलब आप हमेशा हर बसंत की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आएगा आई गो देयर इन स्प्रिंग, ये आ जाए। तो दोनों में फर्क हुआ ना, समझ रहे हैं? यहाँ पे हर बसंत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपने दाग क्यों लगाया? क्योंकि जैसे सीजन वर्ड आ गया उसमें आपने पर्टिकुलराइज कर दिया, उसको खास बना दिया, उसको इन द स्प्रिंग सीजन कर दिया। तो इस वजह से क्या आएगा? इन द स्प्रिंग सीजन आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है व्हेन वी यूज देम एज अ पर्टिकुलराइज सेंस वी शुड यूज द बिफोर देम। ठीक है, तो वही ऊपर वाली वही बात है कि जैसे आ गया मिस्टर एस के घोष वेंट टू कश्मीर इन द समर ऑफ 2018। ठीक है, यहाँ पे क्या कब की बात हो रही है? इन द समर ऑफ 2018, किसी खास जो है समर की बात हो रही है 2018, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके दा आ जाएगा, दा। आगे देखिए यहाँ पे आगे है बट वी कैन यूज ए और एन बिफोर देम, वी यूज देम एज अ काउंटेबल नाउन। बिल्कुल, यदि आप वहां पे इसी विंटर सीजन को, इसी समर सीजन को, इसी ऑटम और इसी स्प्रिंग सीजन को एज अ काउंटेबल यूज करते हैं, तो आप एन का यूज भी कर सकते हैं। भाई एन के तो कई सारे मीनिंग होते हैं ना, एन का एक भी मतलब होता है उसका। ठीक है, एक भी मतलब होता है उसका। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? वही यहाँ पे देखिए कि वी कैन यूज ए और एन बिफोर देम, वी यूज देम एज अ काउंटेबल नाउन। जैसे समीर विल गो हियर इन अ विंटर, समीर किसी विंटर में, किसी सर्दी में वो यहाँ आएगा, किसी सर्दी। तो यहाँ पे ए का मतलब एनी से हो गया था। अब ये भी मीनिंग आपको ध्यान रखना है कि ए और एन का मतलब सिर्फ एक नहीं है, ए और एन का मतलब एनी भी होता है, कोई भी होता है, प्रति भी होता है, राइट? जैसे आप पर कहते हो, पर, तो वो भी होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे है दा इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज। जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज, उससे पहले दा का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है होली, तो दा होली नहीं बोलेंगे। दिवाली नहीं लगाएंगे आप दा दीपावली नहीं बोलेंगे। क्रिसमस, दा क्रिसमस नहीं बोलेंगे। ईस्टर नहीं बोलेंगे। न्यू ईयर, अब ये क्या हो गया? ये हॉलीडेज हो गया न्यू ईयर, क्योंकि यूरोप कंट्रीज में वो हॉलीडेज होते हैं न्यू ईयर में। ठीक है, क्रिसमस से स्टार्ट होता है, बहुत लंबा चलता है, ईस्टर विस्टर को कवर करते हुए। तो यहाँ पे न्यू ईयर, रिपब्लिक डे, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब आपके क्या है? आपके फेस्टिवल्स और आपके हॉलीडेज। इससे पहले दा नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिर ऊपर वाले की तरह ही, यदि इन्हीं वर्ड से आगे यदि हॉलीडे आ जाए, हॉलीडेज आ जाए, तो आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द न्यू ईयर हॉलीडे, तो दा लगा दिया आपने। ठीक है, दा लगा दिया, द न्यू ईयर हॉलीडे हो गया। अगला हो गया द दीपावली हॉलीडेज, द दीपावली हॉलीडेज हो गया। द ईस्टर हॉलीडेज, राइट, द ईस्टर हॉलीडेज, द क्रिसमस हॉलीडेज। ठीक है, आपने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही आ गया इसमें, द फॉर अ पर्टिकुलराइज सेंस। क्या है कि द होली ऑफ लास्ट ईयर वाज प्लेजेंट फॉर मी। पिछले साल की होली क्या है? मेरे लिए बहुत प्लेजेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे दा लगा दिया, द होली ऑफ लास्ट ईयर वाज प्लेजेंट फॉर मी, द होली आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है दा इज नॉट यूज्ड बिफोर फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे मदर है, फादर है, अंकल है, आंट है, ब्रदर है, सिस्टर है, डैड है, मम्मी है, मम है। इससे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए? दा नहीं लगाना चाहिए। राइट, समझ आ रहा है? इसे कहते हैं फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है, जो फैमिली को शो करे, फैमिली रिलेशन शो करे। जैसे द ब्रदर विल कम सून, तो द ब्रदर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ब्रदर विल कम सून हो जाएगा। ऐसे द मम्मी इज हियर, गलत हो जाएगा, मम्मी इज हियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है द और प्लस फादर और मदर प्लस सिस्टर ब्रदर एज अ टाइटल। लेकिन यदि उसको यही मदर फादर सिस्टर ब्रदर यदि हम एज अ टाइटल यूज करें, राइट, द फादर ऑफ नेशन जैसे आप लोगों ने सुना होगा, वो टाइटल है, वो किसी के पापा के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे द फादर वॉज absent फ्रॉम द स्कूल, तो यहाँ पे फादर का मतलब, द फादर का मतलब पता है क्या है? स्कूल के जो मेन हेड होते हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में आपने देखा होगा, वहां पे चर्च
कि जो फादर होते हैं वही उसके प्रिंसिपल होते हैं, हेड होते हैं। तो यहाँ पे द फादर का मतलब वहां पे वही है, जो फादर हम लोग कहते हैं ना चर्च के, वही है, वो प्रिंसिपल हेड है। समझ रहे हैं? यदि मान लीजिए वो हमारे जैसे नॉर्मल हमारे फादर होते हैं, पिताजी होते हैं, उससे पहले आप नहीं लगा। अगला हो गया आपका द सिस्टर एग्जामिन द कॉपी। सिस्टर का मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी सारे कॉन्वेंट स्कूल की बात ही चल रही है। यदि कॉन्वेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो सिस्टर्स होती है, ठीक है, तो वही लिखा ना, स्कूल या संस्था की सहयोगी शिक्षिका, वही सारी चीजें। हिंदी में मिस्टेक से हिंदी आप सही कर लीजिएगा। अगला है द सिस्टर सर्व द पेशेंट। सिस्टर क्या करती है? पेशेंट को सर्व करती है। जैसे सिस्टर वो हॉस्पिटल में जो सिस्टर होती है, नर्स, उनकी बात चल रही है, तो उससे पहले तो आप दा लगाओगे, ठीक है। आगे है फॉर अ पर्टिकुलराइज सेंस, राइट, जैसे द फादर ऑफ समीर इज अ टीचर। अब यहाँ पे सिर्फ समीर के फादर की बात चल रही है, राइट, समीर के फादर की बात चल रही है। तब जैसे इसको पर्टिकुलराइज कर दोगे तो दा लगाना पड़ेगा। तो कितने सारे पॉइंट्स हो गए ना पर्टिकुलराइज वाले। अभी मैं कह रहा हूँ कि फादर से पहले नहीं लगाओगे, फिर कह रहा हूँ यदि वो फादर किसी स्कूल का फादर हुआ तो दा लगाओगे, फिर मैं कह रहा हूँ फिर आएगा, दोबारा भी आ सकता है, कब? जब सिर्फ हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, द फादर ऑफ समीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, आगे है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, राइट, बीमारियों के नाम से पहले दा नहीं आता। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, जैसे डायबिटीज बीमारी है, दा नहीं आएगा। थायराइड जो है, सॉरी टाइफाइड है, टाइफाइड है आपका, बीमारी का नाम नहीं आएगा। ट्यूबरक्लोसिस है, बीमारी का नाम नहीं आएगा। मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, फीवर, कैंसर, एनीमिया, तो ये सब आपके क्या है? डिजीजेस से पहले दा नहीं आएगा। जैसे कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, कैंसर क्या है? एक डेंजरस डिजीज है। फिर इन्फ्लुएंजा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो भाई इससे पहले हम दा नहीं लगा रहे हैं, कैंसर से पहले दा नहीं लगाया, इन्फ्लुएंजा से पहले दा नहीं लगाया हमने, ठीक है, दा नहीं लगाया इसमें। आगे देखिए इसमें, आगे देखिए इसमें, द कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलराइज सेंस। जब पर्टिकुलराइज सेंस कर दे, वही बीमारी का नाम यदि खास पर्टिकुलराइज करके यदि किया जा रहा है तो आप दा लगा सकते हैं। द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी डेंजरस। आगे ना देखो, अब लास्ट ईयर की प्लेग की बात हो तो आप यहाँ पे दा लगाएंगे, राइट, द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी डेंजरस, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज और मंथ्स। जितने भी दिन के नेम होते हैं, 7 डेज के नेम होते हैं, 7 दिनों के नाम, फिर आपके जो है 12 महीनों के नाम होते हैं। तो कह रहे जब भी दिनों के नेम आएंगे, जब भी वहां पे महीनों के नेम होंगे, आप उससे पहले दा नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे आप। और एक चीज ध्यान रखिएगा, whenever we are writing days name और months name, the first letter should be capital, right, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मंडे तो दा मंडे रॉन्ग हो जाएगा, ट्यूसडे तो दा ट्यूसडे रॉन्ग हो जाएगा, जनवरी गलत हो जाएगा, दा जनवरी, फरवरी दा फरवरी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। आगे है दा कैन बी यूज फॉर अ पर्टिकुलराइज सेंस। द मंडे ऑफ लास्ट वीक वॉज नॉट प्लेजेंट, राइट, पिछले हफ्ता का जो मंडे है वो बहुत अच्छा नहीं था। अब फिर देखिए, फिर इसको पर्टिकुलराइज कर दिया, खास बना दिया। अब हम हर मंडे की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे पिछले हफ्ते के जो है मंडे की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब हो गया ना, और यहाँ फॉर्मूला वही फिट हो गया, देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का भी फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो यहाँ क्या करना है, द मंडे ऑफ लास्ट वीक वॉज नॉट प्लेजेंट, राइट, या द मार्च ऑफ 1942 वॉज अ हिस्टोरिकल मंथ। तो यहाँ पे क्या है, जो मार्च है, मार्च से पहले दा लगाया, 1942 का मार्च, द मार्च ऑफ 1942 वॉज अ हिस्टोरिकल मंथ, ठीक है। तो हमने मार्च से पहले दा लगाया क्योंकि पर्टिकुलराइज किया गया, मंडे से पहले दा लगाया क्योंकि पर्टिकुलराइज किया गया, ठीक है।
आगे देखिए, ए और एन कैन बी यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स एज अ काउंटेबल। ए और एन का जो है यूज किया जाता है, राइट, जब काउंटेबल के फॉर्म में। जैसे माई एल्डर सिस्टर विल कम हियर ऑन अ संडे। अब यहाँ पे अ संडे का मतलब होता है एनी संडे। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार संडे से पहले कैसे एन का यूज हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, वहां ए का मतलब हो जाएगा एनी से, कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो यहाँ किसी भी संडे को आएगी, राइट। ऐसे दूसरा देखो, माई यंगर ब्रदर विल कम हियर इन एन अक्टूबर। तो मेरा जो यंगर ब्रदर छोटा भाई है वो किसी भी अक्टूबर में आ सकता है, भाई इस साल के अक्टूबर में आ सकता है, अगले साल के अक्टूबर में आ सकता है, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस पूछ लिया इसमें इन्होंने कि शी हेट संडेज। क्या हम संडेज लिख सकते हैं? हेलो, दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? शी हेट्स, एक तो यहाँ हेट में ऐसा आया, ये सही है नहीं सही है। दूसरा इन्होंने संडेज किया, संडेज, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट एंड व्हाई? करेक्ट है। करेक्ट है। कैसे पता करेक्ट है? हेट में एस करेक्ट है क्या? ना हेट में ऐसा तो सारी हो सकती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो जाएगी। हम्म, तो ये और हर एक संडे की बात हो रही होगी। देखिए क्या हो रहा है कि शी हेट संडेज, ठीक है। मान लीजिए ये किसी मदर की बात हो रही है कि एक माँ है जो घर पे, मान लीजिए संडे को बच्चे भी रुकते हैं और हस्बैंड भी रुकते हैं और बहुत हो हल्ला होता है और बहुत ही ज्यादा, राइट, दिक्कत हो जाती है। तो वो क्या करेगी? शी हेट्स। हाँ, ये मैम ने सही कहा कि प्रेजेंट डिफिनेटर से वहां पे हेट में ऐसा आया, बिकॉज शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। एंड संडेज जो मैम ने कहा कि ये हर संडे की बात हो रही है, कि शी हेट संडेज, हर संडे को वो हेट करती है इसी वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिचुएशन बनाकर आपको बताया कि ऐसा, ठीक है। आगे देखिए, दा इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं आपने जहां से पढ़ाई की या कोई भी यूनिवर्सिटीज, उससे पहले दा नहीं लगेगा, राइट। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो इससे पहले नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी से पहले दा नहीं आएगा। लेकिन यदि इसी यूनिवर्सिटी को ऐसे लिख दिया गया कि यूनिवर्सिटी प्लस ऑ प्लस प्लेस का नेम, तो आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ नैनीताल, द यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस सिचुएशन में आपको लगाना पड़ेगा। देखो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया जो कॉमन फॉर्मूला है, तो यहाँ पे भी देखो क्या लागू हो रहा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आपको दा लगाना पड़ेगा उससे पहले, ठीक है। इसलिए लगा रहे हैं हम लोग दा। आगे देखिए क्या है, बट दा प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ नेम ऑफ पर्सन नहीं होता सर। क्या मतलब? यदि वहां पे दा यूनिवर्सिटी दिया है लेकिन किसी पर्सन का नेम जोड़ दिया, यहां तो किसी प्लेस का नेम था, पटना है, नैनीताल है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, लेकिन यदि विनोबा भावे नाम दे दे, क्योंकि प्रॉपर नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन तो हालांकि ऊपर वाले भी, लेकिन किसी पर्सन का नेम हो गया, तो भाई आप वहां पे दा नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे वहां पे क्या बोलते हैं, हमने सुना होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहां पे दा नहीं लगाया जा रहा है और ना ही उसको ऐसा बोला जा रहा है, समझ रहे ना। द यूनिवर्सिटी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, समझा कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो जयप्रकाश नारायण का है, ये जो यूनिवर्सिटी है वो विनोबा भावे का नहीं, भाई हमने तो उनके नेम से बनाया ना उसको। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कि we have given this particular name to this university, that's why we are using this विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। सेम है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, गेटिंग। इसलिए आप इसको तो क्या बोल सकते हैं सर, ये तो फॉर्मूला में फिट हो रहा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, लेकिन देखो सेंस तो चेंज हो जाएगा ना, तो यहां पे नहीं कर सकते, ठीक है, यहां पे नहीं कर सकते आप, ठीक है। अभी काफी है लग रहा है इसमें, तो चलिए फिर हम लोग कल ही करते हैं बाकी रिमेनिंग, ठीक है। बाकी एक साथ ही हम आपको पीडीएफ दे देंगे।
ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी कल हम लोग करते हैं। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू सर। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर।